हेलो एवरीवन। एक स्टूडेंट ने क्लास 12th के व्हाट्सएप के माध्यम से एक सवाल पूछा है। उसने आज से कुछ समय पहले, वो किसी बोर्ड की छात्रा है, उसने एग्ज़ाम पास किया है क्लास 12th का, और उसने रीवैल्यूएशन की कॉपी जो होती है, दैट मीन्स हम कहते हैं ना कि रीवैल्यूएशन जब हम डालते हैं तो वह उस कॉपी की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास घर पहुंच जाती है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल किया था, बट आज लंबा समय हो गया, अभी तक उसके पास कॉपी नहीं पहुंची है। तो उसका ये सवाल है, क्या वो आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी की डिमांड उस रेलेवेंट बोर्ड से कर सकती है? क्या आरटीआई के तहत बोर्ड की कॉपी मांगी जा सकती है? तो देखिए, आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप सार्वजनिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी के पास आपकी कोई सामग्री है या आपका कोई डेटा है तो उसकी जानकारी मांग सकते हैं, यदि किसी शासकीय विभाग के पास है तो। इस बात की जानकारी आप आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू मांग सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस रेलेवेंट बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास किया और वहाँ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था रिवैल्यूएशन का, जिसमें आपके पास कॉपीज़ भी घर पर आना था, तो आप उसके लिए आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कॉपीज़ की जो ज़ेरॉक्स है उसकी डिमांड कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आरटीआई एप्लीकेशन केवल आपकी निजी जानकारी ही जो है वही आपको प्रोवाइड करेगा। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी अन्य स्टूडेंट की जानकारी नहीं मांग सकते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन बनाएं। एप्लीकेशन में आप इस चीज़ की जानकारी ज़रूर डालें कि किस तारीख को आपने एप्लीकेशन किया था, उस एप्लीकेशन का नंबर क्या है और कितने रुपए की फ़ीस आपने पे की। इसके साथ साथ आप अपना एनरोलमेंट नंबर, किन सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ की आपने डिमांड की थी उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में, इसकी जानकारी भी ज़रूर प्रेषित करें। या आप ये कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन की जो आपने ऑनलाइन दिया था के लिए आंसर शीट की कॉपी के लिए, तो उसकी एक ज़ेरॉक्स को आरटीआई एप्लीकेशन के साथ पुटअप कर दें और रिलेवेंट डिपार्टमेंट को आप उसे भेज दें। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन का चार्जेस जो होता है 10 रुपये का पोस्टल कार्ड, वो आपको एनेक्स करके लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 10 रुपये की आरटीआई की जो फ़ीस होती है वो पे करना होता है। इसके अलावा यदि जो डेटा आप मांग रहे हैं वो डेटा फ़ीस को क्रॉस कर जाता है तो पर पेज के हिसाब से एक नॉमिनल फ़ीस जो होती है विभाग आपसे चार्ज करेगा, वो फ़ीस आपको पे करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने आपकी कॉपीज़ आरटीआई से मांगी हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनमें कई पेजेस होंगे, तो उन पेजेस के हिसाब से आपको पे करना होगा। ये नॉमिनल फ़ीस होती है, 2, 4, 5 रुपए की नॉमिनल फ़ीस पर पेज के हिसाब से होती है जो आपको देना होगी। इसके अलावा आप इस बात की जानकारी भी मांग सकते हैं कि क्यों आपकी कॉपीज़ आज की दिनांक तक आप तक नहीं पहुँची, कैसे क्या कारण थे जिसके कारण वो डिले हुई है, किस संबंधित अधिकारी के द्वारा डिले की गई है, ये सब जानकारी भी आप मांग सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि किसी विद्यार्थी की जानकारी ना मांगें। केवल आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी विभाग के पास है, केवल उसकी जानकारी मांगे या आप अपनी आंसर शीट को ही मांगे। तो आशा करता हूँ आपको इस छोटे से वीडियो से इसका जवाब मिल गया होगा, या अन्य कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी जानकारी मिल गई हो कि आरटीआई एप्लीकेशन से वो अपनी जानकारी भी मांग सकते हैं उस पर्टिकुलर बोर्ड या डिपार्टमेंट से जहाँ से वो कोर्स कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। यदि आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।